वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हैं। अधिकतर क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस अभी भी ऐसे हैं जो हमने अभी कवर नहीं किए हैं और आने वाली क्लासेस के अंदर हम कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस को भी कवर कर लें। बट फिलहाल हम लोग आज शुरू करने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कार्नोट हीट इंजन। कार्नोट हीट इंजन से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी और वर्क डन किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर सोर्स और सिंक का टेम्परेचर हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इन सब पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अ हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 1000 केल्विन एंड 600 केल्विन। The heat discharged into the cold sink in a reversible process when 5 kilojoule of heat is supplied by the hot source। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है सोर्स का टेम्परेचर जिसको हम लोग डिनोट करते हैं T1 से, या फिर हम इसे लिखते हैं TH। ये वैल्यू आपको दी हुई है 1000 केल्विन। सिंक का टेम्परेचर जिसको हम T2 से डिनोट करते हैं, या फिर हम इसे लिख सकते हैं TC। ये दिया हुआ है 600 केल्विन। फिर आपको दी हुई है हीट जो आपने सप्लाई की है, इसे डिनोट किया जाता है Q1 से, और ये वैल्यू आपको दी है 5 किलो जूल। आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिंक को कितनी हीट यहाँ पे मिली हुई है, तो Q2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके बीच में, टेम्परेचर और जो हीट हमारी यहाँ पे क्या हुई है, सप्लाई हुई है, या फिर जो हीट सिंक तक पहुंची हुई है, इसका रिलेशन हमें डायरेक्टली मिल जाता है। सीधे सीधे आपको यहाँ पे रिलेशन अप्लाई करना है, Q1/Q2 इक्वल टू जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या है, TH/TC। सारी वैल्यूज आपके पास में। Q1 की वैल्यू आपको दी हुई है 5 किलो जूल। कोई कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो भी आपके ऑप्शंस हैं सारे ऑप्शंस किलो जूल में है। इसका मतलब है आंसर आपको किलो जूल में ही यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद अगर हम बात करें Q2, ये हमें फाइंड आउट करना है। TH की वैल्यू आपको दे रखी है 1000 केल्विन, और TC की वैल्यू आपको दे रखी है 600। डबल जीरो से डबल जीरो ये कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो Q2 की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी 6 × 5, इसे मल्टीप्लाई किया तो आया 30 डिवाइडेड बाई 10। ये वैल्यू आपकी आ रही है 3 किलो जूल, ऑप्शन नंबर सी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे हमें अप्लाई करना था, Q1/Q2 इक्वल टू TH/TC। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा। अगर आपको T1 दिया है, आपको T2 दिया हुआ है, आपको हीट दी हुई है, एक वैल्यू अगर आपको दी है तो आप दूसरी वैल्यू को इजीली क्या कर सकते हो, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है इन अ कार्नोट इंजन 200 कैलोरीज ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक एट 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो हमारे पास में सिंक है उसे कितनी हीट यहाँ पे मिल रही है, 200 कैलोरीज, और सिंक का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है हमें क्या दे दिया गया इस बार, Q2 की वैल्यू दी हुई है 200 कैलोरीज, साथ में हमें T2 की वैल्यू दी हुई है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो वैल्यू आ जाएगी 300 केल्विन। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज 57 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब हमें T1 भी दे दिया गया है। सोर्स का टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस है, इसमें हम लोग ऐड करेंगे 273। ऐड करने पे जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी 330 केल्विन। पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स एंड द नेट वर्क डन। इस बार आपसे पूछा गया है Q1। सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले। फॉर्मूला क्या है, Q1/Q2 इक्वल टू T1/T2, या फिर इसे लिख सकते हैं TH/TC। Q1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। Q2 की वैल्यू अगर आप देखेंगे आपको दी हुई है 200। T1 की वैल्यू हमारे पास में है 330 केल्विन, और T2 की वैल्यू हमारे पास है 300। सॉल्व करोगे, ये डबल जीरो से डबल जीरो आप डायरेक्टली यहाँ पे कट कर सकते हो। 3 से 33 कैंसिल हो जाते हैं कितने टाइम, 11 टाइम। Q1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करने पे जो आपको मिल जाएगी वो है 2 × 110 विच इज इक्वल टू 220 जूल। 220 ये वैल्यू आपकी आ रही है कैलोरीज में, जूल में नहीं। आपको जो यूनिट दी हुई है, यूनिट इस बार आपको दी हुई है
कैलोरीज में, तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो भी कैलोरीज में निकलेगा। आपको बाकी कोई यूनिट चेंज करने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद आपसे बोला जा रहा है इस प्रोसेस में जो नेट वर्क डन है, वर्क कितना हुआ, क्योंकि आपने 220 कैलोरीज हीट यहाँ पे क्या की है, सप्लाई की है, या सोर्स से सप्लाई हो रही है। लेकिन जो सिंक है, सिंक को कितनी हीट मिल रही है, 200 कैलोरीज। तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ हीट आपकी वर्क में कन्वर्ट हो रही है। तो जो हीट वर्क में कन्वर्ट हो रही है वो कितनी है, उसको आप सीधे से यहाँ पे निकाल सकते हो। डब्ल्यू की जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी, आप देखो 200 कैलोरी सिंक के पास है, 220 यहाँ पे सप्लाई हुई है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या है, काफी आसान है, आप देखते ही इसका आंसर कर सकते हो। डब्ल्यू की जो वैल्यू निकल के आएगी, इट विल बी इक्वल टू Q1 माइनस Q2। Q1 हमारे पास है 220, Q2 जो हमारे पास है वो वैल्यू आ रही है 200, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। सॉल्व करने पे वैल्यू आ गई 20 कैलोरीज, जो कि है आपके पास में फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में। और यहाँ पे Q1 की वैल्यू हमारी 220 निकल के आई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन था, इस बार आपसे वर्क डन भी यहाँ पे पूछ लिया गया। पहले वाले में केवल और केवल आपसे हीट पूछी गई थी, इस बार यहाँ पे वर्क डन भी पूछा जा रहा है। तो वर्क डन में आप ध्यान में रखिएगा, अगर कोई इंजन वर्क कर रहा है तो उसको जाहिर सी बात है हीट मिली होगी, है ना। उसके जो हीट उसने यूज की है, उस हीट को हमें क्या करना है यहाँ पे, जैसे अगर 200 कैलोरीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सिंक के पास है, सोर्स के पास हमें 220 कैलोरीज दिखाई दे रही है। इसका मतलब है 20 कैलोरीज जो यहाँ पे हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हुई है। डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, 20 कैलोरीज। तो इजीली इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, अ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 600 केल्विन एंड 800 केल्विन एंड एब्जॉर्ब 2000 कैलोरीज फ्रॉम द सोर्स पर साइकिल। आपको फाइंड आउट करना है वर्क डन पर साइकिल। तो जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लगाया, जो सेकंड में लगाया, उसी फॉर्मूले से हमें इस क्वेश्चन को भी करना है। यहाँ पे केवल और केवल आपसे वर्क डन पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहले हम जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी इक्वेशन का यूज करते क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हमें पता है T1 अपॉन T2 इक्वल टू, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है, Q1 अपॉन Q2। T1 हमारा सोर्स का टेम्परेचर होता है हायर टेम्परेचर 800 केल्विन। T2 हमारे पास सिंक का टेम्परेचर जो है 600। Q1 यहाँ पे जो सोर्स से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी या हीट, तो यहाँ पे 2000 कैलोरी। Q2 हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। सॉल्व करोगे Q2 की जो वैल्यू निकल के आएगी, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। इसके बाद हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, या इसे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8। सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल करेगा इसे कितने टाइम पे, 8 को हम लोग 4 से कैंसिल करें तो ये 2 टाइम इसे कैंसिल करेगा, देन इधर हमारे पास आ जाएगा 500। और यहाँ पे इसे कैंसिल करने के बाद ओवरऑल हमें जो वैल्यू मिलेगी Q2 की वैल्यू, वो है 1500 कैलोरीज। 1500 मिल गया, यहाँ से वर्क डन हम आसानी से निकाल सकते हैं। वर्क डन इक्वल टू मैंने आपको बताया है, वर्क डन में आपको क्या करना है, यहाँ पे Q1 माइनस Q2। Q1 हमारे पास कितना था, 2000। Q2 वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 1500। तो सॉल्व करने पे हमें आंसर मिल जाएगा 500 कैलोरीज। अब इस क्वेश्चन को हम लोग इंजन की एफिशिएंसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ अ इंजन जब हम लोग निकालते हैं, ईटा से इसे नोट किया जाता है। और यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। इसे सॉल्व करोगे तो ईटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 800 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 800। सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 200 अपॉन 800 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना, 4। और जो एफिशिएंसी होती है ईटा, ये वैल्यू अगर आप देखोगे इक्वल आपकी निकल के आएगी वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। जो हीट सप्लाई करता है सोर्स, उस पर कितना वर्क हो रहा है, वही आपकी क्या है, एफिशिएंसी है। अब यहाँ पे ईटा की वैल्यू हमें मिल चुकी है 1/4, 1/4 यहाँ रख लेते हैं। डब्ल्यू जो हमारे पास में है, ये हमें फाइंड आउट करना है। Q1 की वैल्यू हमारी कितनी है, ये वैल्यू हमारे पास 2000 कैलोरीज है, जो हमें दी हुई है क्वेश्चन में, 2000 कैलोरी सोर्स के लिए। सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 500 कैलोरीज। तो आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, एक फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा, और दूसरा एफिशिएंसी का फॉर्मूला। एफिशिएंसी के फॉर्मूले से भी अगर आप देखोगे
एफिशिएंसी इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1, और यहाँ से इसको सॉल्व करने पे हमें 1/4 ये वैल्यू निकल के आ रही है, और ईटा जो होता है दिस इज वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो कितना वर्क परफॉर्म कर रही है, यही उस इंजन की क्या है, एफिशिएंसी। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे W की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 500 कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन एफिशिएंसी पर है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है, परसेंटेज में आपको बोला गया है। तो ईटा इक्वल टू यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर दिए हुए हैं, तो हम इसे लिखेंगे T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 इंटू 100, क्योंकि यहाँ परसेंट में ये वैल्यू दी हुई है, जो भी आपका आंसर आएगा उसे आप 100 से मल्टीप्लाई करो। अब ये T1 T2 जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है आपको T1 की जगह पे TH लिखा हुआ मिले, T2 की जगह पे आपको TC लिखा हुआ मिले, तो परेशान मत होना, क्योंकि 1 और 2 सोर्स और सिंक के टेम्परेचर को या फिर हॉटर बॉडी और कोल्डर बॉडी के टेम्परेचर को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे T1 जो है, T1 आपके पास में, इसे हम लिखेंगे TH। ठीक है, ये आपका हॉटर बॉडी का क्या है, टेम्परेचर है, सोर्स का टेम्परेचर है, इंटू 100। वैल्यूज को पुट कर लो, डिग्री सेल्सियस में नहीं रखनी है वैल्यूज, आपको लेनी है ये केल्विन में। 110 की अगर हम बात करें, 110 डिग्री सेल्सियस, इसे अगर आप केल्विन में लिखोगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 110 प्लस 273, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 383। 25 डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू आ जाएगी 298 डिवाइडेड बाई 383 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपको जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, ये वैल्यू लगभग आपको मिलती है 0.22 इंटू 100। मल्टीप्लाई करोगे तो 22% के आसपास ये वैल्यू आएगी, जो है ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर सकते हैं, इजी कैलकुलेशन है। 383 माइनस 298 आप करोगे, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसे आपने डिवाइड करना है 383। ये लगभग आपकी 0.22 के आसपास ही वैल्यू आपको मिलेगी। इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका परसेंट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कर लिए। एक क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे, इसमें आपको बोला गया है एक कार्नोट हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 10% है। इस बार आपको एफिशिएंसी दी हुई है, आपको बोला गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ द सोर्स टेम्परेचर ऑफ द सिंक टेम्परेचर TC। जो सोर्स का टेम्परेचर है वो सिंक के टेम्परेचर का कितना परसेंट है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। व्हाट परसेंटेज ऑफ द सोर्स टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ सिंक, सिंक के टेम्परेचर का सोर्स का टेम्परेचर कितना परसेंट है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ईटा आपके पास है, ईटा इक्वल टू जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, TH माइनस TC डिवाइडेड बाय TH। इस बार ईटा आपको दिया हुआ है 10%, 10% का मतलब है 10/100। यहाँ से आप देखोगे TH की जो वैल्यू है ये आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो आप इसे TH/TH माइनस TC/TH लिख के यहाँ से इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। 10/100 होता है 1/10, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस TC/TH। इससे आगे आप लोग खुद से ट्राई करो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपका क्या आंसर यहाँ पे निकल के आ रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम टू ऑल ऑफ यू।